कभी सनी देओल के साथ रोमांस, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। कभी रवि शास्त्री के साथ लिव इन रिलेशन, तो कभी विनोद खन्ना से दिल लगी, और आखिर में अपने से कम उम्र के सैफ से शादी, 2 बच्चे और तलाक। ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा। ये कहानी है अमृता सिंह की, जिनकी जिंदगी ऑन स्क्रीन से ज्यादा ऑफ स्क्रीन स्कैंडल से भरी पड़ी है। सैफ से उनका प्यार, शादी और तलाक के बारे में तो मुमकिन है आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अमृता सिंह की जिंदगी में कितने मर्द आए और गए, और क्यों उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें बॉयफ्रेंड बदलने का शौक था। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। एक किस्सा तो अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा रहा जो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि कहा जाता है कि अमृता सिंह की अदाओं ने अमिताभ बच्चन को ऐसा दीवाना बना दिया था कि वो अमृता सिंह के साथ जोर जबरदस्ती पर उतर आए थे। बोलिए मेम साहब, नमक के इस ढेर में कैसे लग रहा है? क्या है अमिताभ बच्चन की वो बदतमीजी जिसने अमृता सिंह को शर्म से पानी पानी कर दिया था। ब्लॉकबस्टर में आज बात अमृता सिंह की लव लाइफ और जिंदगी से जुड़े उस राज की जो शायद कोई नहीं जान पाया। हसरत तो पूरी तब होगी जब दर्द के मारे तुम चिल्लाकर कहोगे बस। चेहरे पर भोलापन, आवाज में अक्खड़पन, अदाएं ऐसी कि कोई भी दीवाना बन जाए। इसी खासियत ने अमृता सिंह को एक फिल्म से रातों रात लाखों दिलों की धड़कन बना दिया। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी। सनी देओल के साथ आई फिल्म बेताब ने फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया। अमृता सिंह ने 1983 में बेताब फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसमें सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट साबित हुई, और यहीं से उनके पहले बॉयफ्रेंड और डेटिंग की कहानी शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस को सबसे पहले सनी देओल से प्यार हो गया था। हालांकि सनी देओल शादीशुदा थे, इसलिए ये रिश्ता अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। कहते हैं उस वक्त सनी देओल ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में वफादारी निभाई, जिससे उनका घर टूटने से बच गया। इश्क लड़ाने चली थी, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। बेताब फिल्म सुपरहिट हुई और अमृता सिंह का दिल पहली बार टूट गया, लेकिन अमृता सिंह का फिल्मी सफर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा था। 80 के दशक में अमृता सिंह फिल्म पर फिल्म साइन करती रहीं। 1984 में उनकी सनी और दुनिया फिल्म रिलीज हुई। उसके बाद 1985 में अनिल कपूर के साथ साहेब फिल्म ने उन्हें सफल हीरोइंस की कतार में खड़ा कर दिया। साहेब और चमेली की शादी फिल्म के बाद अमृता सिंह का नाम अनिल कपूर से जोड़ा गया। कहते हैं तब अमृता सिंह अनिल कपूर के प्रति आकर्षित हुई थी। दोनों के अफेयर के चर्चे काफी गर्म रहे, पर ये इश्क भी परवान न चढ़ सका और अमृता फिर अकेली रह गई। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। अरे प्यार कर ले। तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसी फिल्म आई जिसके बाद उनकी जिंदगी में तूफान खड़ा हो गया। 1985 में अमिताभ बच्चन के साथ आई मर्द फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वहीं अमिताभ बच्चन से जुड़ी एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने अमृता सिंह को शर्म से पानी पानी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पार्टी के दौरान जब अमिताभ बच्चन अपने दोस्त डैनी के साथ वहां पहुंचे थे, तो उस पार्टी में एक्ट्रेस अमृता सिंह भी मौजूद थी, जो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। कहते हैं उस दौरान अमृता सिंह डैनी के लुक को देखकर इतनी प्रभावित हो गई थी कि खुद डैनी के पास आकर उनके साथ डांस करना शुरू कर दिया। कहते हैं अमृता सिंह की इस हरकत को देखकर पार्टी में मौजूद अमिताभ बच्चन को अंदर ही अंदर जलन होने लगी थी। अमिताभ बच्चन अपने दोस्त डैनी को इस डांस के लिए मना नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं तब अमिताभ बच्चन ने अमृता सिंह को अपनी तरफ खींच लिया था और जबरदस्ती किस करने लगे थे। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन की इस हरकत से अमृता सिंह इतनी डर गई थी कि कई महीनों तक उन्होंने अमिताभ बच्चन से बात नहीं की थी। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? अमिताभ बच्चन ने जो हरकत अमृता सिंह के साथ की, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये बात अपनी मां रुखसाना सुल्ताना को बताई थी। तब रुखसाना सुल्ताना ने अमृता की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी और उन्होंने अमिताभ बच्चन से रिश्ते सुधारने की सलाह दी थी। कहते हैं तब अमृता की जिंदगी के फैसले उनकी मां रुखसाना सुल्ताना ही किया करती थी, जिनका सियासी रुसूख इतना था कि तब उन्हें संजय गांधी की बेहद करीबी माना जाता था।
कहते हैं मां के समझाने बुझाने के बाद अमृता सिंह ने अमिताभ बच्चन वाले इस विवादित चैप्टर को बंद कर दिया था और दोनों की जोड़ी एक बार फिर तूफान, जादूगर और अकेला फिल्म में नजर आई थी। अमृता सिंह बॉलीवुड में कामयाबी का सफर तय कर रही थी, तो वहीं साथ ही साथ उन्हें एक हमसफर की तलाश भी थी और इस सफर में अमृता सिंह के साथ एक और नाम जुड़ा, वो था रवि शास्त्री का, जो उन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के सेंसेशन थे। कहते हैं अमृता सिंह को देखते ही रवि शास्त्री अपना दिल दे बैठे थे। दोनों लंबे वक्त तक रिलेशन में रहे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब स्टार डस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए अमृता और रवि शास्त्री ने फोटो शूट कराया था। इस फोटो शूट में अमृता सिंह रवि शास्त्री की बाहों में नजर आई थी। इसके बाद रवि और अमृता का अफेयर 80 के दशक में सबसे चर्चित अफेयर के रूप में शुमार हो गया था। इसी मैगजीन के कवर के जरिए दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया था। कहते हैं साल 1986 में रवि अमृता ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन दोनों शादी के बंधन में नहीं बंध पाए। कहते हैं रवि शास्त्री और अमृता सिंह की अधूरी प्रेम कहानी की वजह रवि शास्त्री की एक वो शर्त थी जिसमें रवि शास्त्री नहीं चाहते थे कि शादी के बाद अमृता फिल्मी दुनिया में काम करे, लेकिन अमृता इसके लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने रवि शास्त्री और फिल्मी दुनिया में से फिल्मी दुनिया को चुन लिया और इस ब्रेकअप के बाद अमृता फिर अकेली रह गई। हालांकि अमृता से रवि शास्त्री के ब्रेकअप के पीछे विनोद खन्ना का भी नाम कहा जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि शास्त्री से रिलेशनशिप के दौरान ही अमृता ने विनोद खन्ना के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारे की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना और अमृता सिंह का अफेयर शुरू हो गया था। अमृता सिंह और विनोद खन्ना की लव स्टोरी की एक दिलचस्प कहानी भी है। कहते हैं तब अमृता सिंह ने रवि शास्त्री को चिढ़ाने के लिए विनोद खन्ना के साथ अफेयर की एक शर्त लगाई थी और उन्होंने विनोद खन्ना से प्यार की पींगे लड़ाकर क्रिकेटर रवि शास्त्री को अवाक कर दिया था। कहते हैं इस बात से रवि शास्त्री ने अमृता सिंह से किनारा कर लिया था। हालांकि अमृता के हाथ विनोद खन्ना भी नहीं आ सके, क्योंकि अमृता और विनोद खन्ना के बीच उनकी मां दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। दरअसल विनोद खन्ना पहले से शादीशुदा थे, उम्र में भी वो अमृता सिंह से काफी बड़े थे। यही वजह थी कि तीसरी बार भी अमृता हमसफर की तलाश में बदकिस्मत साबित हुई। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। इसके बाद 1991 में अमृता सिंह की तलाश सैफ अली खां पर आकर खत्म हुई। सैफ और अमृता की पहली मुलाकात ये दिल लगी फिल्म के सेट पर हुई थी। इस फिल्म से सैफ अपना डेब्यू करने वाले थे। दोनों की मुलाकात एक फोटो शूट के दौरान हुई थी। अमृता के मुताबिक फोटो शूट के दौरान जब सैफ ने अमृता के कंधे पर हाथ रखा था तो उन्होंने सैफ को घूर कर देखा था, क्योंकि उस वक्त सैफ बॉलीवुड में न्यू कमर थे, जबकि अमृता उनसे काफी सीनियर थी। कहते हैं पहली नजर में देखते ही अमृता पर सैफ अली खां का दिल आ गया था। तब सैफ ने अमृता को डिनर के लिए इनवाइट किया था, लेकिन अमृता ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि उन्हें बाहर जाना पसंद नहीं है। हालांकि उन्होंने सैफ को अपने घर ही इनवाइट कर लिया। सैफ के मुताबिक इस दौरान वो 2 दिनों तक अमृता के घर पर ही रुके रहे। 3 महीने की डेटिंग के बाद सैफ और अमृता ने साल 1991 में छिपकर सीक्रेट वेडिंग कर ली थी, क्योंकि दोनों ही अपने घर वालों के रिएक्शन से बेहद डरे हुए थे। इसकी वजह थी सैफ और अमृता के बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला। अमृता सैफ से करीब 12 साल बड़ी थी। दोनों के मुताबिक उन्होंने शादी के 2 दिन पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें जिंदगी भर साथ रहना है। 13 साल तक एक दूसरे का साथ निभाने के बाद ये कपल साल 2004 में अलग हो गया। सैफ और अमृता के सारा और इब्राहिम नाम के 2 बच्चे हैं। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमृता ने तलाक के बदले उनसे 5 करोड़ रुपए डिमांड किए थे। तब उन्होंने अमृता को 2.5 करोड़ रुपए दिए थे। बाकी बची हुई रकम थोड़ा थोड़ा करके देने का वादा किया था। इसके अलावा सैफ अमृता को हर महीने 1 लाख रुपए देते रहे, जब तक कि उनका बेटा इब्राहिम 18 साल का नहीं हो गया। सैफ और अमृता की शादी टूटने के पीछे कई थ्योरीज सामने आई थी। तरह तरह की बातें कही गईं और लिखी गईं, लेकिन तलाक के पीछे की असली वजह खुद सैफ अली खान ने बताई थी, जिन्होंने तब खुलासा किया था कि अमृता सिंह उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहन सोला अली खान की बेइज्जती किया करती थी। अमृता सिंह सैफ अली खान की भी बेइज्जती करती थी, उन पर तंज कसती थी। अमृता सिंह के अंदर अहंकार और ईगो इतना आ गया था कि वो खुद को एक कामयाब और सैफ को निकम्मा समझने लगी थी। तब सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें हमेशा एहसास कराया जाता था कि वो कितने बेकार पति और पिता हैं। इब्राहिम की तस्वीर उनके पर्स में रहती थी। जब भी वो उन्हें देखते थे रोना आ जाता था।
वो अपनी बेटी को हर समय मिस करते थे। उन्हें अपने बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसी औरत है जो बच्चों को उनकी मां के खिलाफ कर देगी। सैफ और अमृता के बीच तलाक के पीछे सैफ का अफेयर भी बताया जाता है, क्योंकि सैफ की जिंदगी में एक स्विस मॉडल रोजा कैटलानो भी आई थी, जिनके साथ सैफ ने 3 सालों तक डेटिंग की थी। लेकिन ये रिलेशनशिप भी लंबे समय तक टिक नहीं पाई और दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद सैफ की जिंदगी ने एक नई करवट ली। साल 2007 में फिल्म टशन के सेट पर सैफ की मुलाकात करीना कपूर से हुई। दोनों 5 सालों तक डेटिंग करते रहे और फिर दोनों ने 16 अक्टूबर 2012 को शादी कर ली। दोनों अब 2 बेटों तैमूर और जहांगीर के पेरेंट्स हैं। सैफ की जिंदगी में अमृता के बाद करीना आ गई, तो वहीं अमृता ने दूसरी शादी नहीं की। हालांकि अमृता ने बाद में बच्चों को सैफ से मिलने से नहीं रोका। कहते हैं जब सैफ की दूसरी शादी करीना से हुई तब सारा अली खान भी इस शादी में पहुंची थी। एक इंटरव्यू में सारा ने बताया था कि शादी में जब वो पहुंची थी तो उनकी मां अमृता का रवैया काफी सपोर्टिव था। अमृता ने सारा को कपड़े सजेस्ट किए थे। अमृता और सैफ का रिश्ता भले ही बेमेल साबित हुआ, लेकिन सारा और अमृता आज भी माँ बेटी के रिश्ते को एंजॉय करती हैं। पर्वतों से आज मैं टकरा गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ब्लॉकबस्टर में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।